आपका फिर से दिल से स्वागत है और आज हम फिर से अपने इसी एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे। और देखिए प्रश्न पर डायरेक्ट आते हैं, बातों में कुछ नहीं रखा है। आइए शुरुआत करते हैं अपनी पढ़ाई की। अभिज्ञान शाकुंतले षष्ठांकगतः अभिज्ञान शाकुंतले षष्ठांकगतः धीवर वृत्तान्तः कस्य उदाहरणं भवति। अभिज्ञान शाकुंतल में षष्ठांकगत धीवर वृत्तांत जो है किसका उदाहरण होता है, आपसे पूछा जाता है तो किसका होता है उदाहरण? प्रवेशक का होता है कि नहीं होता है? आइए तो कह रहे षष्ठांकगत जो धीवर का वृत्तांत है किस चीज का उदाहरण है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अंकास्य, अंकावतार, प्रवेशक, चूलिका, पंच अर्थोपक्षेपक होते हैं, तो प्रवेशक का ये उदाहरण है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न देखिएगा, 52 नंबर प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है। तीव्राघात प्रतिहत तरुः स्कंदलग्नैकदन्तः। तीव्राघात प्रतिहत तरुस्लग्न तीव्राघात प्रतिहत तरुस्कंदलग्नैकदन्तः किसका लक्षण है बताइए भैया? मंदाक्रांता जलधि षड्गैर भवनतौ ताद्गुरुश्चेत्। तीव्राघात प्रतिहत तरुस्कंदलग्नैकदन्तः क्षिप्रावात प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकारः किसका हो गया? मंदाक्रांता का हुआ कि नहीं हुआ? मंदाक्रांता का हो गया कि नहीं हो गया? आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है 53 नंबर प्रश्न यहाँ दिया हुआ है। शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम व्यनक्ति काल त्रितयेपि योग्यताम। शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम व्यनक्ति काल त्रितयेपि योग्यताम। शिशुपाल वधे कस्य प्रशंसे। शिशुपाल वध में किसकी प्रशंसा है भैया? ये कृष्ण कर रहे हैं। प्रशंसा किसकी कर रहे हैं? नारद की कर रहे हैं। शिशुपाल वध नामक ये जो काव्य है माघ का है। कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं इसमें। और जो है इसमें जो है नारद संभाषण, नारद और कृष्ण के संभाषण का वर्णन है और नारद का आगमन है इस सर्ग में। तो वही ये कृष्ण नारद की प्रशंसा को लेकर के कह रहे हैं कि शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम व्यनक्ति काल त्रितयेपि योग्यताम। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिए। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्यया गुणा गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रसवायुव। कह रहे ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्यया गुणा गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रसवायुव। ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। तो कह रहे 54 का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए? कस्य गुणाः श्लोकेस्मिन् लिखिताः। इसके गुण जो है इस श्लोक में लिखे गए, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है कि राम के हैं, रघु के हैं, अज के हैं कि दिलीप के हैं? बताइए भैया। दिलीप के हैं। किसके हैं? त्या ज्ञाने मौनम। भैया कह रहे हैं कि ज्ञाने मौनम, ज्ञान में मौन, क्षमा शक्तौ, शक्ति में क्षमा, त्यागे श्लाघा विपर्ययः, त्याग में श्लाघा प्रशंसा, विपर्ययः गुणा गुणानुबंधित्वात्, ऐसे गुणों का वो अनुबंधन करते हैं। तस्य सप्रसवायुव, ऐसा कह दिया इन्होंने। किसके वर्णन है? दिलीप का वर्णन है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 55 नंबर प्रश्न है यहाँ दिया हुआ। पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। पुटपाकः पुटः एव पाकः पुटस्य पाकः। करे पुटपाक प्रतीकाशः रामस्य करुणो रसः। रामस्य कीदृशः रसः? करुणः रसः। कीदृशः? पुटपाक प्रतीकाशः इव। राम का पुटपाक प्रतीक के समान जो है, पुटपाक के समान जो है करुण रस है। ऐसा उत्तर रामचरिते उक्तिरियम भवति। ये उक्ति किसकी है? तमसा है कि मुरला की? आप बताइए भैया। मुरला की। किसकी है? मुरला की है भैया। किसकी है? मुरला की। पुटपाक, अब बताइए कैसे पता चलेगा? मुंह का लीजिए, पू और ऊ, ऊ मुरला। आप भी याद करने का तरीका बता रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा सटीक नहीं है, पर ऊ दिख जाए और ऊ मिल जाए, पुटपाक प्रतीकाशो बन जाएगा आपका। बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए? थोड़ा लॉजिक तो बिठा ही सकते हैं भैया। पुटपाक प्रतीकाशो राम। मान लीजिए तमसा और मुरला में आप जो है फंस गए तो क्या लगा सकते हैं? माँ का जो है ऊ निकाल के पा में ऊ में लगाइए, पू बन गया। आइए अगले वाले प्रश्न पर चल रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा,
रत्नावल्याः मंगलाचरणस्य प्रथमे श्लोके कस्य स्तुति प्राप्यते। रत्नावली के मंगलाचरण के पहले श्लोक में जो है किसकी स्तुति प्राप्त होती है? भैया ब्रह्मा की प्राप्त होती है क्या? नहीं, ब्रह्मा की नहीं प्राप्त होती, शिव की प्राप्त होती। किसकी प्राप्त होती है? शिव की प्राप्त होती है। आइए अगले वाले श्लोक में चलिए, अगला श्लोक देखिएगा, 57 नंबर श्लोक है। यहाँ लिखा हुआ है पुण्य वर्मा कस्य देशस्य राजा आसीत। पुण्य दश कुमार चरितम में पुण्य वर्मा जो थे वो किस देश के राजा थे, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। विदर्भ देश के राजा थे। किस देश के राजा थे? विदर्भ देश के राजा थे। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। 58 नंबर प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है मम्मट मते कति काव्य गुणा। मम्मट ने 3 काव्य माने, जगन्नाथ ने 4 माने, उत्तमोत्तम, उत्तम मध्यम अधम, पर मम्मट 3 मानते हैं, उत्तम मध्यम अधम। उत्तम के लिए कहते हैं इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्य वाच्यात ध्वनिर्बुधै कथिता। कहें कि नहीं कहें? अत्र अधम पदेनाभ्यज्यते। क्या कहते हैं कि निशेषच्युत चंदनम स्तन तटम निर्मृष्ट रागोधरो नेत्रे दूरमनंजने पुलकिता तन्वीतवेयं तनु मिथ्यावादिनी दूति बांधव जनस्याज्ञात पीडागमे वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यांतिकम्। अधमांतिकम अत्र अधम पदेन व्यज्यते। यहाँ अधम पद से व्यंग, इदम उत्तम अतिशयनी व्यंगे वाच्या ध्वनिर्बुधै, उत्तम काव्य का उदाहरण हो गया। ऐसे ही मध्यम कारण का, मध्यम काव्य का उदाहरण। फिर ऐसे ही क्या है कि फिर अधम काव्य का, अधम अधम माने क्या? अधम मिति अवरम। कहते हैं कि अधम मतलब अधम के लिए उन्होंने अधम पद का प्रयोग नहीं किया, अवर बोला है। क्या बोला है? अवर बोला है। वो शब्द चित्र और वाच्य चित्र से जो है 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार से अधम को। एक में बताते हैं शब्द चित्र में स्वच्छंदोच्चल दच्छ गच्छ गोरच छाते तराम मुच्छटा, और फिर एक चित्र काव्य का उदाहरण देते हैं। इस तरह जो है मम्मट ने कितने काव्य के गुण माने हैं, आपको बताना हो तो कितने हो जाएंगे भैया बताइए? 3 होंगे कि नहीं? देख लीजिए, देख लिए। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, आइए अगले पे चलते हैं। 59 नंबर प्रश्न है ध्वन्यालोकता रिक्त स्थानम पूर्व यत्नतः प्रत्यभिद्येयौ। कह रहे हैं कि यत्नतः प्रत्यभिद्येयौ तब तौ शब्दार्थौ महाकवेः। कह रहे हैं कि यत्नतः प्रत्यभिद्येयौ तौ शब्दार्थौ महाकवि। क्या आया है पूछ रहे हैं? यत्नतः प्रत्यभिद्येयौ तौ शब्दार्थौ महाकवे। प्रत्यभिद्येयौ ये आया। क्या आया? प्रत्यभिद्येयौ। हो गया कि नहीं हो गया? सही। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलेगा। 60 नंबर प्रश्न है, लिखा 10 रूपक के अनुसार फलस्या प्राप्ता उपायो उपाययो जनादि रूप चेष्टा विशेषः भवति। कह रहे हैं कि फलस्या प्राप्ता उपाययो जनादि रूप चेष्टा विशेषः भवति प्रयत्न। क्या होता है भैया? प्रयत्न होता है कि नहीं होता है? प्रयत्न होता है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा हो 61 नंबर प्रश्न है, शक्तिर्निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। शक्तिर्निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् और काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। काव्यज्ञ यहाँ पे आएगा। क्या आएगा? काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। बना कि नहीं बना? आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 62 नंबर प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि कह रहे हैं कि काव्य प्रकाशे उपमानोपमेयो विपर्यासे को अलंकार। उपमानोपमेय के विपर्यास में कौन सा अलंकार होता है? उपमेयोपमा होता है, जो कि विशेषोक्त रखंडेशु कारणेशु फलावचः। और इसके लिए क्या कहते हैं? विभावना के लिए क्या कहते हैं? विशेषोक्त रखंडेशु कारणेशु फलावचः। और इसका याद नहीं आ रहा है, देखिए आप लोग खुद याद करिएगा और बताइएगा कमेंट में, और मैं भी देखूंगा। विशेषोक्त रखंडेशु कारणेशु फलावचः और विभावना का स्मरण ही नहीं हो रहा है। आइए अगले वाले पे चलते हैं। 63 नंबर प्रश्न देखिएगा, कालक्रमानुसारेण तालिकाम चिंत। कह रहे हैं कि पहले भरत को दे दिया, दंडी दिया, भरत दिया, दंडी दिया, आनंदवर्धन दिया और अप्पय्य दीक्षित दे दिया। इन चारों लोगों को दे दिया तो भरत पहले हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भरत कौन होंगे? पहले होंगे। दंडी कौन हो जाएंगे? दूसरे हो जाएंगे। दंडी कौन हो जाएंगे भैया? दूसरे हो जाएंगे। आनंदवर्धन कौन से हो जाएंगे? तीसरे हो जाएंगे। और अप्पय्य दीक्षित कौन से हो जाएंगे? चौथे हो जाएंगे। यानी कि भरत नाट्यशास्त्र करता भरत, 10 और दंडी, अवंती सुंदरी कथा किसने लिखी है? दंडी ने लिखी है। तो दंडी दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, भरत पहले नंबर पे आ जाएंगे, आनंदवर्धन तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। आनंदवर्धन कितने नंबर पे आएंगे? तीसरे नंबर पे। अप्पय्य दीक्षित चौथे नंबर पे आ जाएंगे। इस तरह क्रम बनाएंगे तो क्रम क्या बन जाएगा आपका?
बी डी सी ए, बी डी सी ए। चौथा बनेगा कि नहीं बनेगा आचार्य? चौथा बन रहा है? हाँ भैया। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा एक बार फिर बताए दे रहे हैं। भरत पहले हो जाएंगे, दंडी दूसरे हो जाएंगे, आनंदवर्धन तीसरे हो जाएंगे, अप्पय्य दीक्षित चौथे। भरत, दंडी, आनंदवर्धन और अप्पय्य दीक्षित। भरत, दंडी, आनंदवर्धन और अप्पय्य दीक्षित। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 64 नंबर प्रश्न लिखा, दोषा गुणा गुणा दोषा यत्र स्योरमृदवम हि तत् दश रूपक मते कस्मिन प्रसंगे यम उक्ति ही। कह रहे किस प्रसंग में? वीथी के प्रसंग में यह उक्ति है। किसके प्रसंग में? वीथी के प्रसंग में यह उक्ति। दोषा गुणा गुणा दोषा यत्र स्योरमृदवम हि तत् दश रूपक में कस्मिन प्रसंगे यम उक्ति। वीथी के प्रसंग में यह उक्ति कही गई है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 65 नंबर प्रश्न है, न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला। न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला। यह क्या है? काव्य की प्रशंसा, गुण की प्रशंसा, नाट्य की प्रशंसा या अलंकार की प्रशंसा? ये नाट्य की प्रशंसा है। किसकी प्रशंसा है? नाट्य की प्रशंसा है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है 66 नंबर यहाँ प्रश्न है, तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्म हेतुना। तमसा बहुरूपेण वेष्टिता। आप भी एक बार दोहरा लिया करिए, श्लोक दोहराने से याद हो जाता है। तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्म हेतुना अंतः संज्ञा भवन्ति एते सुख दुःख समन्विता। सुख दुःख समन्विताः एते अंतः संज्ञाः भवन्ति। तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः भवन्ति केन कर्म हेतुना। के जो पेड़ पौधे हैं, क्या जमीन को फाड़ के निकलते हैं? क्या निकलते हैं? जमीन को फाड़ के निकलते हैं। तो ये क्या हुआ? उद्भिद के लिए हुआ कि नहीं? उपसर्ग पूर्वक इधर भेदन करके जो निकलते हैं जमीन को, इसीलिए उद्भिद कहते हैं इनको, उद्भिज। तो तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्म हेतुना वेष्टिताः, बंध गए हैं। तमसा अंधकार के कारण, या मतलब पापों के कारण, अंतः संज्ञा भवन्ति एते, इनकी संज्ञा अंतः संज्ञा, सुख दुख समन्वित, सुख दुख से समन्वित। आप ये सोचिए कि पेड़ों को सुख दुख ना हो, ऐसा नहीं होता, उनको भी कष्ट होता है, उनको भी सुख मिलता है, उनको भी दुख मिलता है। ऐसे कौन होते हैं? उद्भिद होते हैं। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ 67 नंबर प्रश्न यहाँ लिखा हो, मनु संहिता अनुसार रिक्त स्थान पर नृपतौ कोशराष्ट्रे च। कह रहे हैं कि नृपतौ कोशराष्ट्रे च, ऐसा इन्होंने कह दिया है। दूते संधि विपर्ययौ। क्या कह रहे हैं? कि नृपतौ कोशराष्ट्रे च दूते संधि विपर्ययौ। कह रहे हैं कि नृपतौ कोशराष्ट्रे च दूते संधि विपर्ययौ किसके लिए? क्या शब्द छूट गया था यहाँ पे? दूते छूटा कि नहीं छूटा भैया? दूते छूट गया। याद करिए कि नृपतौ कोशराष्ट्रे च दूते संधि विपर्ययौ। हो गया। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न देखिएगा, कस्मिन पुराणे काशी खंडा समुपलभ्यते। काशी में आज मोदी आए हैं, स्कंद पुराण। कौन सा हो गया? स्कंद पुराण। हुआ कि नहीं हुआ भैया? काशी में आज मोदी जी आए हैं और मंदिर के कॉरिडोर का क्या है? उद्घाटन हो रहा है। मोदी जी गंगा जी में नहाए, आइए आज एकदम लाइट मार रहे होंगे। 69 नंबर, याज्ञवल्क्य स्मृत्यनुसारम रिक्त स्थानम पुर स्मृत्योर्विरोधे न्यायस्तो बलवान व्यवहारतः अर्थशास्त्रात्तु बलवत् धर्मशास्त्रमिति स्थितिः। स्मृत्योर्विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः अर्थशास्त्रास्तु बलवत् धर्मशास्त्रमिति स्थितिः। जहाँ इकोनॉमिक्स की बात हो वहां पर इकोनॉमिक्स की नहीं चलेगी। मतलब स्मृत्योर विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहार, स्मृत्यादियों विरोध हो जाए तो न्याय वहां पे बलवान होता है। और अर्थशास्त्रास्तु बलवत्, और अर्थशास्त्र से यदि बलवान होता है तो कौन होता है? धर्म होता है। धर्मशास्त्र में स्थिति कौन होता है? धर्मशास्त्र की वहां पे आज्ञा मानी जाती है। आइए ये वाला देखिए आपका सही हुआ कि नहीं हुआ। अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे आया हुआ है 70 नंबर पर, याज्ञवल्क्य स्मृत्यनुसार संबंध के मासी ऋणे मासी मासी वृद्धि भवति अशीति भागो वृद्धि स्यान मासी मासी संबंध के। आया है वहां पे याज्ञवल्क्य स्मृति में, क्या आया है? अशीति भागो वृद्धि स्यान
मासी मासी संबंध के, क्या है, अशीति भागो वृद्धिस्यान मासी मासी संबंध के। ये वाला आपका बी वाला क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। बी वाला क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता या विश्वरूप दर्शन योगा अस्ति एकादशोध्याय। विश्वरूप दर्शन भैया किस अध्याय में करवाते हैं? 11वें अध्याय में विश्वरूप का दर्शन करवाते हैं। हाँ, गड़बड़ा गया प्रश्न, देखिए गड़बड़ा गया। आइए, हम तो ध्यान ही नहीं दिए थे। तो एकादश अध्याय जो है विश्वरूप दर्शन योग है, ठीक है। 11 पुण्यतम संख्या है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। शत साहस्त्री संहिता कस्य अपरम नाम, ऐसा पूछने की शत साहस्त्री संहिता जो है किसका अपर नाम है, तो ये आपको जानना चाहिए महाभारत का अपर नाम है। किसका अपर नाम है? महाभारत का अपर नाम है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 73 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया है। रामायणस्य श्लोक संख्या भवती, रामायण की श्लोक संख्या होती है, कितनी होती है? 22,000 से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 22,000 से 25,000, कितना? 22,000 से 25,000 होती है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 74 नंबर प्रश्न यहाँ दिया हुआ, हरिशेण विरचिते इलाहाबाद शिलालेख कविराज उपाधि होती है। हरिशेण विरचित इलाहाबाद के शिलालेख में कविराज ये जो उपाधि है किसकी होती है, ऐसा आपसे पूछ रहे हैं, तो समुद्रगुप्त की होती है। किसकी होती है? समुद्रगुप्त की होती है। आपका सी वाला विकल्प क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। जय हो आचार्य जी को मेरा प्रणाम। आचार्य जी आपके आ चुके हैं। अर्थशास्त्रे आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता नाम योगक्षेम साधनो भवति। ये अर्थशास्त्र में आन्वीक्षिकी त्रयी और वार्ता नाम योगक्षेम साधनो भवति। योगक्षेम साधन कौन होता है? तो कहते दंड होता है। क्या होता है? दंड होता है। आइए, दंड का बहुत महत्व है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, शायद अब देखिए, प्रश्न तो हो गया है आपका। लाइव क्लास सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक दीक्षा बहन के साथ हम विदाई लेंगे। नमः संस्कृताय।